द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन बाय बर्ट्रैंड रसल। बेटा ये हमने ऐसे स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पे ये निशान लगा, ये हमने यहाँ तक इसे पढ़ लिया था, राइट। और आज इससे हम आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा अगर हम देखें तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। ये यहाँ से पीछे यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अगर आप इसको सम अप करना चाहें तो ये मेरे बच्चे ये इस तरह से है कि आपने ये सारे का सारा जो है ये दोनों तीनों पैराग्राफ्स जो हैं, 2 पैराग्राफ्स ऑलमोस्ट, ये इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि साइंस जो है वो क्या है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ही साइडलाइन करके तो यहाँ पे हम ये लिख लें कि इसको आप देखेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें सारी ही साइंस को डिस्कस किया गया है और राइटर ने ये बात बयान करने की कोशिश की है कि व्हाट इज साइंस, कि साइंस जो है वो असल में क्या चीज़ है, उसको उसने डिफाइन किया है इन पहले क्या लें जो 2 पैराग्राफ्स। ठीक हो गया, लें जी। अब हम आते हैं, ये सारा कुछ जो है ये साइंस के मतलब ही वो बात कर रहा है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देखा था कि जो राइटर है उसने लिटरेरी एजुकेशन जो है उसकी बात की थी। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा यही है, ये जी होगी लिटरेरी एजुकेशन। नेक्स्ट जरा देखें, जहाँ तक हमने पढ़ा था वो ये असल में निशान लगा हुआ। अब आगे, इफ देयर बी इन प्रेजेंट फैक्ट, कह रहा है अगर मौजूदा ये जो हकीकत है इसमें अगर ऐसा कुछ है क्या, एनी सच इन्फीरियरिटी, इस तरह की कोई इन्फीरियरिटी है, किस में, आगे जरा देखिएगा, एज सपोज्ड, जैसा कि समझी जाती है, एजुकेशनल वैल्यू ऑफ साइंस, साइंस की तालीमी कदर के लिहाज से। कह रहा है साइंस की तालीमी कदर के लिहाज से अगर कोई, यानी साइंस में अगर कोई इन्फीरियरिटी है तो ये जो है दिस इज आई बिलीव, तो ये पता क्यों है, मेरा ये यकीन है, नॉट द फॉल्ट ऑफ साइंस इटसेल्फ, ये कोई साइंस का फॉल्ट नहीं है। अगर उसमें कोई फॉल्ट आप देखते हैं ना कि साइंस में ये कमी है और बाकी जो क्लासिकल या दूसरी एजुकेशन जो है उसमें नहीं है, तो ये फॉल्ट कह रहा है इसका नहीं है, साइंस का फॉल्ट नहीं है, बल्कि किसका है, बट द फॉल्ट ऑफ द स्पिरिट, बल्कि उस स्पिरिट का है, उस तरीका या उस रूह का है, इन विच साइंस इज टॉट, जिसमें कि साइंस को पढ़ाया जाता है। वो जो स्पिरिट है, जिस स्पिरिट के साथ और जिस स्पिरिट में साइंस को पढ़ाते हैं वो स्पिरिट ठीक नहीं है। इफ इट्स फुल पॉसिबिलिटीज, अगर इसकी तमाम इम्कानात वर रियलाइज्ड, उनको महसूस कर लिया जाता, बाय दोज, उन लोगों के ज़रिए से, यानी वो लोग इसके इम्कानात को महसूस कर लेते, हु टीच इट, जो इसको पढ़ाते हैं, आई बिलीव, तो मेरा यकीन है, दैट इट्स कैपेसिटी, तो मेरा यकीन है कि इसकी जो सलाहियत है, सलाहियत किस चीज़ की, ऑफ प्रोड्यूसिंग दोज हैबिट्स ऑफ माइंड, जहनी आदात को प्रोड्यूस करने की सलाहियत की इसकी जो जहनी आदात को पैदा करने की जो सलाहियत है वो क्या होती है, विच कॉन्स्टिट्यूट, जो कि पैदा करती है या बनाती है किस चीज़ को, द हाईएस्ट मेंटल एक्सीलेंस, जो कि बुलंद तरीन जहनी सलाहियत को पैदा करती है, वुड बी एट लीस्ट एज ग्रेट, तो वो कम से कम उतनी ही ग्रेट होती, उतनी ही अजीम होती, जितनी के एज दैट ऑफ लिटरेचर, जितनी के लिटरेचर की है। लिटरेचर के अंदर ये चीज़ है कि वो मेंटल कैपेसिटी पैदा करता है, वो सलाहियतें पैदा करता है। कहते हैं अगर इसकी जो पॉसिबिलिटी है इस चीज़ को पैदा करने की, साइंस में भी इसको अगर कर लिया जाता है रियलाइज, तो ये उसी तरह की इसने सलाहियत पैदा करनी थी जितनी कि लिटरेचर जो है करता है, एंड मोर पर्टिकुलरली, और ख़ास तौर से ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर, ख़ास तौर से ग्रीक और लैटिन लिटरेचर की जो
सलाहियत है ना मेंटल एक्सीलेंस पैदा करने की, तो वैसे तो है ही लिटरेचर की, लेकिन ये ग्रीक और लैटिन में बहुत ज़्यादा है। इन सेइंग दिस, ये बात कहते हो, आई हैव नो विश, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, वॉट एवर जो कोई भी हो, टू डिस्परेज क्लासिकल एजुकेशन, कि मैं क्लासिकल एजुकेशन जो है उसकी अहमियत को कम करूँ। कहते हैं मेरी ऐसी कोई उसमें विश नहीं है। आई हैव नॉट माई सेल्फ एंजॉयड द बेनिफिट्स, मैंने इसके फ़वाद को खुद एंजॉय नहीं किया। एंड माई नॉलेज ऑफ ग्रीक एंड लैटिन ऑथर्स, और मेरा जो नॉलेज है ग्रीक और लैटिन ऑथर्स का, इज़ डिराइव्ड, वो मैंने हासिल किया है कहाँ से, ऑलमोस्ट होली फ्रॉम ट्रांसलेशन, वो तमाम का तमाम तकरीबन मैंने कहाँ से हासिल किया है, ट्रांसलेशन से, यानी तराजम से। बट आई एम फर्मली परsuaded, और मुझे ये पक्का यकीन है, दैट द ग्रीक्स फुली डिजर्व, कि ग्रीक्स जो है वो मुकम्मल तौर पे इस चीज़ के हकदार हैं, किसके, ऑल द एडमिरेशन, सारी तारीफ के और तहसीन के, दैट इज़ बेस्टोर्ड अपॉन देम, जो कि उन्हें उनकी की जाती है, उनके ऊपर डाली जाती है, तो ये वाकई उस तारीफ के वाकई हकदार हैं। एंड दैट, और ये कि इट इज़ वेरी ग्रेट एंड सीरियस लॉस, कि ये बहुत ही अजीम और संजीदा नुकसान है, टू बी अनएक्वेंटेड विद देयर राइटिंग्स, उनकी तहरीरों के साथ आशना ना होना जो है ये बहुत ही अजीम और संजीदा किस्म का नुकसान है। इट इज़ नॉट बाय अटैकिंग देम, ये उन पे अटैक करके नहीं, बट बाय ड्राइंग अटेंशन, बल्कि तवज्जो दिला के, टू निगलेक्टेड एक्सीलेंस इन साइंस, साइंस के अंदर जो नज़रअंदाज की गई हुई एक्सीलेंसीज है उनकी तरफ तवज्जो दिला के, दैट आई विश टू कंडक्ट माई आर्गूमेंट, कि मैं अपना जो आर्गूमेंट है या जो मैं अपनी गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा आपने लिटरेचर और साइंस की जो कैपेसिटी है उसको उसने बयान किया है, तो यहाँ पे आप लिख लें, लिटरेचर वर्सेस साइंस, ये इस पैराग्राफ में ये बयान किया गया। आगे देखिएगा, वन डिफेक्ट हाउएवर डज सीम इनहेरिट इन अ प्योरली क्लासिकल एजुकेशन, क्लासिकल एजुकेशन जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, वो क्या है, नेमली वो ये है, अ टू एक्सक्लूसिव एम्फेसिस ऑन द पास्ट, कि ये माजी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती है, बाय द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ एब्सोल्युटली एंडेड, और वो चीज़ जो कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो की जाती है, एंड कैन नेवर बी रिन्यूड, और जिसको दोबारा से उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, उससे दोबारा आगाज़ भी नहीं उसका किया जाता। हैबिट ऑफ क्रिटिसिज्म, तनकीद की एक आदत जो है, टुवर्ड्स प्रेजेंट के लिए एंड द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए, इज एंजेंडर्ड, वो पैदा कर दी जाती है। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि ये जो क्लासिकल एजुकेशन है ना, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये माजी के ऊपर तो ताकीद और एम्फेसिस जोर तो देती है, लेकिन ये एक क्रिटिसिज्म जो है ना, हैबिट भी पैदा कर देती है। हैबिट ऑफ क्रिटिसिज्म, किसकी क्रिटिसिज्म होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर के खिलाफ वो क्रिटिसिज्म जो है ना वो एक पैदा कर देती है। ऐसी हैबिट बंदे की बनती है इस क्लासिकल एजुकेशन को पढ़ के, कि बंदा हमेशा माजी की बातें करता है, माजी में रहता है। द क्वालिटीज इन विच द प्रेजेंट एक्सेल्स, वो क्वालिटीज जिसमें के हाल जो है वो आगे बढ़ता है, एक्सेल कर जाता है, और क्वालिटीज वो वाली क्वालिटीज हैं, टू विच द स्टडी ऑफ द पास्ट, जिसको कि माजी की स्टडी या माजी का मुताला जो है, डज नॉट डायरेक्ट अटेंशन, जिसकी तरफ के माजी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता, डायरेक्ट अटेंशन ही नहीं देता, तवज्जो नहीं देता, एंड टू विच, और जिसके लिए देयरफॉर द स्टूडेंट ऑफ ग्रीक, स्टूडेंट जो है ग्रीक का, यूनानी सिविलाइजेशन, यूनानी तहजीब का जो स्टूडेंट है वो क्या है, मे इजीली बिकम ब्लाइंड, और जिसकी तरफ से एक यूनानी तहजीब का तालिब इल्म जो है वो बड़ी आसानी के साथ बेखबर रह जाता है। ब्लाइंड का मतलब अंधा नहीं, यहाँ पे बेखबर है। इन व्हाट इज़ न्यू, वो चीज़ जो नई है, एंड ग्रोइंग, और बढ़ रही है, तरक्की कर रही है,
देयर इज एप्ट टू बी समथिंग क्रूड, तो उसके अंदर कुछ खाम सी चीज़ है, गुस्ताखी, इंसोलेंट, और गुस्ताखी भी है उसमें, इवन आ लिटिल वल्गर, और हत्ता कि वो थोड़ी सी उसमें बोहटपन भी है, लचरपन कह रहे हैं, विच इज़ शॉकिंग टू द मैन ऑफ सेंसिटिव टेस्ट, जो कि एक सेंसिटिव टेस्ट रखने वाले आदमी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, ख़तरनाक है। क्विवरिंग, उससे हटते हैं वो, फ्रॉम द रफ कंटेक्ट, रफ कंटेक्ट जो है एक भद्दा सा या खुरदरा सा जो कंटेक्ट है उससे बचते हुए, ये रफ कंटेक्ट किसका, रफ कंटेक्ट प्रेजेंट का, प्रेजेंट में जो है ना वो कंटेक्ट जो है वो रफ होता है, उसकी हर चीज़ रफ होती है, उसमें रियलिज्म होती है, इसलिए कह रहा है कि ये जो रफ कंटेक्ट है ना प्रेजेंट का, उससे बचते हुए क्या होता है, ही रिटायर्स टू ट्रिम गार्डन ऑफ अ पॉलिश पास, वो पॉलिश किए हुए माजी के बड़े अच्छे ट्रिम किए हुए गार्डन्स में जाके बैठता है, यानी वो प्रेजेंट का जो रफ कॉन्टैक्ट है उसको छोड़ के तो माजी के पॉलिश किए हुए गार्डन्स में, और गार्डन्स भी ट्रिम किए हुए जिसमें कांट छांट की होती है, बड़े खूबसूरत से प्यारे तरीके से बनाए होते हैं, उसमें जा बैठता है, फॉरगेटिंग, उसको भूलते हुए दैट दे वर रिक्लेम्ड, कि वो जो है उसको दोबारा पैदा किया गया था, कहाँ से, फ्रॉम द वाइल्डरनेस, उस जंगल से, बाय मैन, इंसानों ने उसको दोबारा से पैदा किया था, जो कि एज रफ एज अर्थ सॉइल्ड, और उतने ही भी वो रफ और गंदे थे, एज दोज, जितने के वो, फ्रॉम हुम, जिनसे ही श्रिंक्स, वो श्रिंक कर रहा है, वो जहाँ से बच रहा है, इन हिज ओन टाइम, अपने टाइम में। कहता है कि जो चीज़ें जिससे वो बचता है ना और उनसे नफरत करता है, तो कभी ये भी इसी तरह से रफ कॉन्टैक्ट थे अपने माजी में, तो उन्हीं लोगों ने इसको दोबारा से रिक्लेम किया है, दोबारा से प्रोड्यूस किया है, जिनसे ये बच रहा है और ये समझता है कि ये बड़े गंदले और मैले हैं। द हैबिट ऑफ बीइंग अनएबल टू रिकग्नाइज मेरिट, खूबी को रिकग्नाइज ना करने की जो हैबिट है, आदत जो है, अनटिल, यहाँ तक कि इट इज़ डेड, जब तक कि वो मर न जाए, ख़त्म ना हो जाए, यानी जो चीज़ सामने होती है, प्रेजेंट में होती है, अच्छी भी हो, हमें नहीं अच्छी लगेगी, जब तक वो माजी का हिस्सा ना मान जाए, तो क्या है, ये हैबिट जो है इज़ टू एप्ट टू बी द रिजल्ट ऑफ अ प्योरली बुकिश लाइफ, ये सारे की सारी जो है ये किताबी ज़िंदगी जो है उसका डायरेक्ट रिजल्ट है, एंड अ कल्चर, एक ऐसी तहजीब या कल्चर का, बेस्ड होली ऑन द पास्ट, जिसकी बुनियाद जो है वो मुकम्मल तौर पे माजी के ऊपर रखी गई हो, विल सेल्डम बी एबल, वो मुश्किल ही से या कभी कभी जो है वो इस काबिल होगी कि वो अंदर घुस सके, थ्रू एवरीडे सराउंडिंग्स, ये रोज़मर्रा की जो सराउंडिंग है इसके अंदर, टू द असेंशियल स्प्लेंडर ऑफ कंटेम्प्रेरी थिंग्स, मौजूदा दौर की जो शान व शौकत वाली चीज़ें हैं उनकी सराउंडिंग और उनके इर्द गिर्द या उनके अंदर घुस सके, क्योंकि वो हाल से तो बात ही नहीं करता, वो तो बात ही माजी की करता है। आज टू द होप ऑफ स्टिल ग्रेटर स्प्लेंडर इन द फ्यूचर, या अभी मज़ीद जो फ्यूचर के अंदर और शानदार जो चीज़ें आनी हैं उनमें भी वो घुस नहीं सकता, क्योंकि वो माजी की बातें करता है, माजी में रहता है और माजी ही अच्छा लगता है, ना वो फ्यूचर में आ सकता है, ना वो फ्यूचर की कोई बात करेगा, और ना ही वो कोई कंटेम्प्रेरी चीज़ों की बात करेगा, यानी मौजूदा हाल की बात करेगा, तो वो हमेशा ही माजी में रहना पसंद करता है, क्योंकि ये क्लासिकल एजुकेशन जो है ये है ही माजी में रहने का नाम और माजी की बात करने का नाम है, इसलिए इसका पढ़ने वाला और ये बिज़ाते खुद जो है ये माजी के ऊपर स्ट्रेस करते हैं और माजी में ही रहते हैं। इसे ज़रा देख लें, अंडरलाइन कर लें अच्छी तरह से, और ये सर्कल भी कर लें कि ये एक डिफेक्ट है कि इसका, ये जो क्लासिकल एजुकेशन है उसकी बात कर रहा है, तो इससे आपने ध्यान में रखना है कि इस पूरे पैराग्राफ में जैसे कि हम वो क्या करें, हेडिंग बनाएं, तो हमने यहीं पे इसको कर दिया है कि ये डिफेक्ट की बात कर रहा है क्लासिकल एजुकेशन की। ठीक होगी बात, फिर नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह बेटा बात करेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।